स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे और इसका टॉपिक होगा आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों, तो ज़रूर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाकी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, शिक्षण अभिरुचि हो, हिंदी हो, तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी रीजनिंग का भी अलग से है आपका प्लेलिस्ट है, ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको भी आंसर लगाना है, बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, 15 अगस्त 2009 को, 1 जनवरी 2009 को या 26 जनवरी 2010 को? बताइएगा आरटी अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसे नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, आरटीई अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? 3 से 14 वर्ष दिया है, 6 से 14, 5 से 18 या 6 से 16 वर्ष? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 से 16 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है इस नियम के अंतर्गत। आरटीई का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एनवायरनमेंट? बताइए क्या रहेगा। तो देखिए ये तो नहीं रहेगा, पर्यावरण है नहीं, समता समानता वाला बात नहीं है, शिक्षा से संबंधित है तो एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं है, एजुकेशन रहेगा, राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आरटी का पूर्ण रूप राइट टू एजुकेशन एक्ट है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, आरटी अधिनियम की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 86वां, 42वां, 44वां या 91? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरटी अधिनियम की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न, आरटी अधिनियम के अनुसार शिक्षा का स्तर कौन सा होना चाहिए? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा? बताइए आरटी अधिनियम के अनुसार शिक्षा का स्तर कौन सा होना चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। छठवां प्रश्न, आरटी अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को कितने प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है? 15%, 20%, 25% या 30%? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 25%। 25% इसका राइट आंसर है, जो कि गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 7वां नंबर, आरटी अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन है 1:40, 1:30, 1:25 या 1:35? आरटी अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में अगर पूछा जाता या प्रश्न कुछ इसमें बदलाव होता, जैसे आरटी अधिनियम के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1:30 प्राथमिक कक्षाओं के लिए। अगर हम उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बात करें तो उसमें रहता है 1:35। तो प्रश्न में तो इस ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है, दोनों ही सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये प्राथमिक कक्षा के लिए और ये उच्च प्राथमिक। प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5 और उच्च प्राथमिक मतलब 6वीं से 8वीं, जिसे हम माध्यमिक भी विद्यालय बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न पर आते हैं। आरटी अधिनियम में नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या अर्थ है? बताइए, छात्रों को परीक्षा नहीं देनी,
किसी को फेल नहीं करना, सभी को नौकरी देना, स्कूल से निष्कासन। तो देखिए आरटी अधिनियम 2009 में जो जिक्र था वो था दोस्तों आपका ऑप्शन बी, किसी को फेल नहीं करना है। 1 से लेके 8 कक्षा तक किसी को फेल नहीं करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, आरटी अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा को अधिकार देता है? निःशुल्क और अनिवार्य, सशुल्क, केवल लड़कों के लिए, केवल सरकारी स्कूलों में? बताइए। तो देखिए आरटी अधिनियम ये जो है शिक्षा को अधिकार देता है निःशुल्क और अनिवार्य रूप से। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। ये जो अधिनियम है ये आपके प्राइवेट स्कूलों में भी लागू होता है। आरटी अधिनियम के तहत एक स्कूल में कितने शिक्षक अनिवार्य है यदि छात्र संख्या 60 है? बताइए दोस्तों, अगर 60 स्टूडेंट्स की संख्या है तो शिक्षकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न, आरटी अधिनियम लागू होने के बाद भारत में यह शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार बना? किस प्रकार का अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार। तो देखिए मौलिक अधिकार बना। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आरटी अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। आरटी अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A में। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न, आरटीई अधिनियम में स्कूल को कितने वर्षों में बुनियादी ढांचा तैयार करना अनिवार्य है? कितने वर्षों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, आरटी अधिनियम के तहत शिक्षक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 या 7? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 घंटे। निम्न में से कौन आरटी अधिनियम का उल्लंघन करता है? छात्रों से फीस लेना, किताबें देना, मिड डे मील देना, बच्चों का नामांकन करना। तो देखिए इसका राइट आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? 15 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। आरटी के तहत बच्चों को कौन से लाभ नहीं दिए जाते? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताबें, मुफ्त मोबाइल, मुफ्त ड्रेस। तो देखिए मोबाइल नहीं दिया जाता, यही राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी मुफ्त दिया जाता है। आरटी अधिनियम में किसे शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है? शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। आरटी अधिनियम में किसे शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर इसका कमेंट कीजिएगा 17 का क्या रहेगा? आरटी अधिनियम में किसे शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है? बताइएगा। 17 का भी राइट आंसर बता दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आरटी अधिनियम के तहत शिक्षा का स्तर किस कक्षा तक सुनिश्चित किया गया है? 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं? तो देखिए 6 से 14 वर्ष, 14 वर्ष में बच्चे होते हैं 8वीं कक्षा में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न अगर आता है एग्जाम में तो जो नहीं जानते उनसे तो ये नहीं बनता। आरटी के तहत विद्यालयों में शारीरिक दंड को कैसा माना गया है? तो इसे निषिद्ध माना गया है। आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। 20वां प्रश्न, आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश से इनकार करना किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ है? तो ये खिलाफ है दोस्तों आरटी अधिनियम के नियम के अनुसार। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, आरटी अधिनियम लागू होने से पहले भारत में शिक्षा किस श्रेणी में आती थी? किस श्रेणी में आती थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आता था राज्य नीति के निर्देशक तत्व में दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब तो मौलिक अधिकार है।
आरटी अधिनियम में बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देना प्राथमिकता है? तो उसके मातृभाषा में, मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, इसमें प्राथमिकता देना है। इस भाषा में जो है शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आरटी अधिनियम आरटी अधिनियम किसके लिए लागू नहीं है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लागू है, सभी गरीब बच्चों के लिए लागू है, सरकारी स्कूलों के लिए भी लागू है। 3 साल के बच्चों के लिए ये लागू नहीं है दोस्तों, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, आरटी अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो वो है गरीबी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। आरटी अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के बाल श्रमिकों का नामांकन जो है प्राथमिकता है? खेल में रुचि रखने वालों की, बाल श्रमिक की, सामान्य बच्चे की, केवल सरकारी कर्मचारी के बच्चों की? तो देखिए, आरटी अधिनियम के अनुसार किस प्रकार के बाल श्रमिकों का नामांकन प्राथमिकता है? तो बाल श्रमिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।